चलो अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवा रहे हैं, राइट। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को 6 इक्वेशन दी है और 6 की 6 इक्वेशन कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर, राइट। आपको पता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है। ओके चलो देखो यहाँ फर्स्ट वाला सम दिया हुआ है। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 14। तो चलो मैं y फाइंड कर लेता हूँ। तो ये प्लस x इधर जाएंगे तो माइनस x। क्लियर, इतना पता चल रहा है ना। प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x। तो यहाँ पर हमारा y मिल गया। चलो अब दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दूसरी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ। ये y है ना, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा। 14 माइनस x, इसको ब्रैकेट में रखा है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू में एक टर्म नहीं है, दो टर्म है। तो दो टर्म है तो इसलिए ब्रैकेट में रखा है। और आगे माइनस की साइन है ना, तो ब्रैकेट खोलूँगा तो साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस 14 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस x। क्लियर, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा फिर अब देखो आगे इज इक्वल टू 4, राइट। फिर देखो आगे, अब x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है। माइनस 14 को मैं इस तरफ भेज दूँ तो वो प्लस 14 हो जाएगा। तो राइट, अब देखो यानी 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना होता है? 18, राइट है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैं साइड में कर रहा हूँ। यहाँ x इज इक्वल टू 18, ये 2 मल्टीप्लाई में ना इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 9। चलो x आ गया। अब मैं y फाइंड कर लेता हूँ। देखो y इज इक्वल टू क्या था? 14 माइनस एक्स, ये था ना बॉक्स मिला हुआ। चलो इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है? 9 है, तो यहाँ 9 रख दो। क्लियर, तो इस तरह से 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5। क्लियर, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 9 मिला और y इज इक्वल टू 5, बराबर। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट सम पता चल गया होगा। चलो अब सेकंड सम करते हैं। अब देखो सेकंड सम में दिक्कत ये है कि सर ये टर्म बरोबर है, ये टर्म फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब भी आपको कोई भी टर्म फ्रैक्शन में इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हो ना, तो उसको एलसीएम लेकर आपको उस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको उड़ा देने का। देखो यहाँ क्या है? 3 और 2 है ना। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6, राइट ना। तो यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर, और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो सब जगह 6 आ गया। समझ रहे हो ना? नीचे जो फ्रैक्शन हो उसका एलसीएम ढूंढ लेने का। यहाँ फ्रैक्शन 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। अब यहाँ 3 है, अगर इधर 6 लाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मैंने देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 6 लाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं था 1 ना, तो यहाँ 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। तो ऊपर नीचे 6 से, यानी सब जगह 6 आया। तो ये सब जगह देखो इज इक्वल टू के इस तरफ भी एलसीएम 6 है और इस तरफ भी एलसीएम 6 है। तो दोनों एलसीएम 6 क्या हो जाते हैं? कट हो जाता है। तो देखो ये s मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 2s, बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय t यानी क्या हो जाएगा? 3t, और 6 6 36। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी ना उसमें से फ्रैक्शन को मतलब डिनोमिनेटर को दूर कर दिया, राइट। अब ये सही है। ओके चलो अब देखो यहाँ पर, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब आप इसमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हो, s भी फाइंड कर सकते हो, t भी फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं t फाइंड करूंगा तो t मुझे माइनस में मिलेगा, राइट। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, s इधर ही रहने देता हूँ। चलो सॉरी, ये हाँ s इधर ही रहने देता हूँ और माइनस टी को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टी। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस टी। देखा मैंने माइनस टी को इधर लेकर गया तो ये मिल गया, राइट। अब चलो दूसरी इक्वेशन ये क्या थी? दूसरी इक्वेशन ये लिखना। अब ये नहीं, इसका आपने सिंप्लीफाई कर दिया ना ये लाकर। तो चलो रखते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी ना, तो उसकी जगह रखते हैं 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
चलो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू टी कितना होता है 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, और प्लस 6 इधर जाएगा तो -6। क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना होता है 30, राइट ना, यानी t इज इक्वल टू 30। अब ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 6 30, तो t क्या आया आपका 6, t क्या आया 6। चलो अब s इज इक्वल टू क्या था 3 प्लस t, s इज इक्वल टू क्या था 3 प्लस t था ना। चलो तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6, यानी s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमको s और t की वैल्यू मिल गई। क्लियर। यहाँ x और y की जगह s और t था, राइट, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं था। सब नहीं आ रहा तो वापस आप लोग वापस बैकवर्ड करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 2 सम खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते टाइम है ना, आप लोगों को देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो मुझे मान लो y फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है y। तो मैं यहाँ पर माइनस वाई है ना, इसको एक काम करता हूँ इस तरफ लेके जाता हूँ, तो प्लस वाई हो गया है ना, और 3x इधर का इधर ही रहा, प्लस 3 इधर आएंगे तो -3। तो देखो मिल गया y इज इक्वल टू क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या मिला 3x माइनस 3, राइट है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन रख रहा हूँ। तो देखो अब ध्यान से 9x माइनस 3 y की जगह उसकी वैल्यू रख रहा हूँ। क्लियर। क्या वैल्यू है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। चलो 9x, अब -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 इंटू 3 माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो प्लस 9x माइनस 9x क्या कट हो गया, तो इस साइड भी 9 बचा, इस साइड भी 9 बचा, तो अब थोड़ी ना यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो जब आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, यानी x और y नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि देखो इसमें ध्यान से देखो, आप यहाँ पर देखो A1 A2 A3 सॉरी A1 B1 C1, फिर A2 B2 और C2। चलो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, A1 क्या है 3, B1 क्या है y के आगे कुछ नहीं तो -1 ना, और C1 क्या है +3 इधर जाएंगे तो -3, A2 क्या है 9, B2 क्या है -3, और C2 क्या है ये +9 इधर जाएंगे तो -9। अब चलो चेक करते हैं A1 बाय A2 3/9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, यानी 1/3 आया आंसर। चलो B1 बाय B2 फाइंड करते हैं, -1 -3 माइनस माइनस कट, इसका भी 1/3 आया। चलो एक काम करो C1 बाय C2 भी फाइंड करते हैं, -3 -9 माइनस माइनस कट, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये तो 1/3 आया, राइट। तो देखो यहाँ पर आपका A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 सब सेम आया। तो इसमें तो क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, क्या आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर आपको x और y का आंसर कोई परफेक्ट मिलेगा नहीं, राइट। ऐसे तो बहुत सारे आंसर आते हैं जो इसमें सेटिस्फाइड होंगे। ये पैरेलल लाइंस आई, पता है ना आपको, ये मैंने सिखाया हुआ है 3.2 में, राइट। तो यानी ये देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करने से हमको तो यहाँ से ही पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ x वाला टर्म बच ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर ही हमको x और y कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या करें हम। तो इससे अच्छा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख देना है। क्लियर। अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो फोर्थ में क्या बोला है, अब फोर्थ में ना यहाँ पर 0.2x 0.3 और ये 1.3 दिया हुआ है, ये 0.4 0.5 2.3। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि सर जितने भी A1 हो B1 हो C1 हो या A2 B2 C2 सब है ना डेसिमल में दिए, और डेसिमल में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है,
तो एक काम करूँ, मैं ये इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और RHS में मैं दोनों साइड कर सकता हूँ कुछ भी। तो देखो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 0.2x है, इसकी जगह 2x बन जाएगा। 0.3y है तो 3y इज इक्वल टू ये 1.3 इंटू 10 तो 13 हो जाएगा, राइट। और इस तरह से ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखा, ये स्टेप करने से हमारा इक्वेशन हम क्या नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। डेसिमल हट गया और हमने सही तो किया है, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्लियर। अब देखो, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्लियर। तो इसमें क्या आएगा, 2x, पहले 3y इधर रखो, प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x, फिर ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से सिखा दिया, तो भी मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ आपको करवा के, राइट। देख लो, अब हम करते हैं, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलो 4x प्लस 5 y की जगह रखे, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। चलो अब यहाँ पर नीचे 3 है और ये 3 और 5 कट नहीं होता, तो 3 को हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 4 जा 12x। अब ये 5 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, या फिर आप ऐसे ही रख दो, 5 इंटू 13 माइनस 2x बाद में करते हैं। और 3 इंटू 23 करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। चलो 3 को एलसीएम ले लिया और 3 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी 3 नीचे आएगा, इधर भी 3 नीचे आएगा, तो कट हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, मेरी एक एक बात सुनना। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। 12x प्लस 5 13 जा 65 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 69। अब देखो 12x माइनस 10x कितना होता है, 2x होता है, और प्लस 65 इधर जाएंगे तो माइनस 65। 2x 69 माइनस 65 करो, कितना आएगा 4, यानी x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब हम ये जो y इज इक्वल टू क्या था, 13 माइनस 2x अपॉन 3 था ना, अब उसमें हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। चलो कर देते हैं, राइट। तो 13 माइनस 2 2 जा 4 बाय 3, 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, यानी y इज इक्वल टू क्या आया 3। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 मिल गया, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। अब देखो सम नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अब सम नंबर 5 को तो देख के क्या है कि स्टूडेंट्स डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सी साइन आ रही है, रूट की साइन। देखो आपको डरना नहीं है, यहाँ पर रूट की साइन है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। चलो √3y को यहाँ ही रखते हैं, ये प्लस √2x इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस √2x। चलो फर्स्ट स्टेप पता चल गया ना, √3y को वहाँ का वहाँ ही रखा और प्लस √2x इधर गया तो क्या हो गया माइनस √2x। अब देखो ये जो माइनस √2x है ना, अब ये y के साथ जो √3 था मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आपको y का आंसर मिल गया। चलो अब हम करते हैं, ये √3 एक दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। दूसरी इक्वेशन उठाई, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू पुट करूँगा। y की वैल्यू देखो यहाँ पर माइनस √2x अपॉन √3 है, राइट। y की वैल्यू पुट की ना। चलो अब करते हैं। अब देखो ये ऐसा कैसा ही रखता हूँ √3x, क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, पहले √3 को एलसीएम ले लेते हैं। √3 को क्या ले लेते हैं एलसीएम। √3 इंटू √3, आपको पता है √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर ना, और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कट, यानी 3 होता है। क्या होता है √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो चलो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, है ना, माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो अभी इसको ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं, माइनस √8 और ब्रैकेट में माइनस √2x, और √3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। मतलब √3 को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, और उसका एलसीएम आ रहा था ना, इसलिए √3 नीचे लिखा नहीं। चलो अब 3x,
अब देखो माइनस माइनस प्लस, √8 और √2, देखो √8 और √2 यानी √16 होता है, क्या होता है √16x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है √16 यानी क्या होता है, देखो √16 का आंसर क्या आता है 4, 16 का रूट क्या होता है 4, यानी मैं √16 की जगह क्या रख दूंगा 4x इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 4x कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 0। और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 0 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 0 ही होता है। तो x का आंसर क्या मिला 0। चलो अब y का आंसर फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या था -√2x अपॉन √3, -√2 x की वैल्यू क्या है 0, √3। अब आपको पता है ना माइनस रखना आगे। अब -√2 को 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है 0, और नीचे √3, और 0 को किसी से मतलब 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर करो तो आंसर क्या आता है 0। तो y इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आया 0। तो यानी ये जो रूट वाला सम है, आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि पहला टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार करने से आपको पता चल जाएगा। और अच्छी तरह से वीडियो प्ले करके देखो, अच्छी तरह से मेरी एक एक बात सुनो, मैं जैसे जैसे स्टेप करवाते जाता हूँ तो बोलते भी जाता हूँ, तो आप लोग फोकस करो तो आप लोगों को आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये भी सम क्लियर। अब देखो सम नंबर 6 करवा रहा हूँ ध्यान से। अब देखो सम नंबर 6 में देखोगे तो वापस वही आया डिनोमिनेटर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर पहले तो सही से इक्वेशन बना देंगे। तो चलो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6 ना। तो चलो पहले ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से करो। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से करो। ये नीचे -2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से, तो ऊपर भी 6। देखो 6 6 6 यानी वो 6 कट, 3 3 ज़ा 9x, 5 2 ज़ा 10y, और -2 इंटू 6 -12। ये बोलो आपकी इक्वेशन फर्स्ट एकदम रेडी हो गई। चलो अब ये इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। x/3, अब ये 3 2 और 6 का एलसीएम 6 ही आता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2। नीचे 6 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे मल्टीप्लाई करो वो ऊपर भी करना ज़रूरी है। अब इसके नीचे तो 6 है ही, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 6 6 और 6 आ गया, तो ये बचा 2x, ये 3y और इज इक्वल टू ये 13। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले मुझे इक्वेशन ये नहीं, ये छोटी लग रही है, तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 को उठाता हूँ। आप कर सकते हो ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो। अब ये 9x 10y है और ये 2x प्लस 3y, तो मेरे को ये छोटी लग रही है ना, तो मैंने ये उठा दिया। चलो अब इसमें y फाइंड करते हैं। पहले +2x इधर जाएगा तो -2x, फिर ये 13 - 2x, ये 3 मल्टीप्लाई में ना इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू आ गया। क्लियर, y इज इक्वल टू आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, मतलब सॉरी ये उठाई ना, अब ये उठाएंगे। दूसरी कौन सी बच रही है 9x। आपने एक बार इसको इस्तेमाल कर दिया तो वापस ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, कभी भी ये इस्तेमाल कर लिया ना, तो अब ये वाली लिखो 9x - 10y इज इक्वल टू -12। चलो 9x - 10, y की वैल्यू क्या है ये ना, चलो पुट करते हैं 13 - 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -12। चलो अब ये 3 है ना, देखो 10 और 3 कट नहीं हो रहा, यहाँ कभी भी कट मत करना, इसको इधर ही देखने का, क्रॉस में नहीं हो रहा ना, तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। 3 9 ज़ा 27, ये तो ऐसा कैसा ही रख दो ऊपर वाला, क्योंकि इसके नीचे तो 3 है ही, और 12 3 ज़ा 36 -36 हो, साइन भूलना मत। अब चलो ब्रैकेट खोलते हैं। 27 -10 इंटू 13 -130 माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20x, क्लियर, इज इक्वल टू -36। अब देखो ध्यान से 27, चलो ये 20x इधर ही रह, 27 - 130 कितना होता है -103 होता है। क्या होता है -103, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ध्यान से देखो। पहले हमारी इक्वेशन यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 2x 13, राइट है ना।
3 3 ज़ा 3 5 ज़ा राइट। अब यहाँ पर 3 डिवाइड में 13x, यहाँ 3 9 ज़ा 27। अच्छा देखो यहाँ पर 3 9 ज़ा 27 x था, क्या था, x था, यहाँ पर x लगाना भूल गए थे राइट। तो कोई बात नहीं। अब देखो 27x प्लस 20x यानी कितना हो गया 47x राइट। ये माइनस 36 है ना। अब देखो माइनस 130 इधर जाएगा तो प्लस 130, क्लियर। तो 47x इज इक्वल टू 130 में से माइनस 36 करो तो आपको बचेगा 94 आएगा। कितना आएगा 94। तो 47x इज इक्वल टू 94 यानी x इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47 2 ज़ा। तो x का आंसर क्या है आपका 2, क्लियर। चलो अब y का आंसर फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या था 13 माइनस 2x अपॉन 3। 13 माइनस 2 x की वैल्यू क्या आई 2 ना, तो यहाँ 2 रख देते अपॉन 3। 13 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9 बाई 3, 3 3 ज़ा 9 यानी y इज इक्वल टू क्या आया 3। तो यहाँ पर आपका ये सम भी क्लियर हो गया राइट। देखो मैं जिस तरह से स्टेप वाइज कर रहा हूँ उस तरह से ही स्टेप वाइज करते रहना, अच्छी तरह से कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 सम क्लियर हो गए राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो सबसे पहले हम ये और ये इक्वेशन पर से हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी x और y की वैल्यू। चलो अब वो x और y की वैल्यू कैसी मिल रही है वो आप लोगों को अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाने वाला नहीं हूँ राइट। लेकिन आप लोगों को अभी जब करने बैठो ना तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्व करो और उसका x का आंसर आएगा आपको। देखो इसका x का आंसर आपको क्या मिलेगा, x का आंसर मिलेगा -2। क्या मिलेगा -2। और y का आंसर क्या मिलेगा 5। अब आपको ये सॉल्व योर सेल्फ, आपको अपने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसमें x का आंसर क्या आएगा -2 और y का आंसर 5 आएगा। देखो इसके बाद आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। y इज इक्वल टू क्या है mx प्लस 3। अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है m की वैल्यू। तो चलो y और x तो मिल गया हमको, y क्या मिला 5, तो y की जगह 5 रख देते हैं इज इक्वल टू m का m तो ढूंढना है ना तो m का m ही रखेंगे। x का क्या मिला -2 तो ब्रैकेट में -2 प्लस 3। चलो सबसे पहले +3 इधर गया तो -3 और ये आ जाएगा -2m। 5 - 3 कितना होता है 2। अब ये -2 इधर आएगा तो डिवाइड में ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में -2m तो -2 इंटू m होता है यानी -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो देखो 2 1 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस यानी m इज इक्वल टू आंसर आएगा -1। तो आई होप आप लोगों को ये सम भी समझ में आ गया होगा। देखो मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है अब नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी मैं 6 सम करवा चुका हूँ राइट। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तो पता चली गई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है राइट ना। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को ये सम करते पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देना ही है। और अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोग सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे राइट। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सम थे, 6 के 6 सम के आंसर ला दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में m फाइंड करना था, वो भी मैंने सिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम सम्स है। क्या है प्रॉब्लम सम्स। तो प्रॉब्लम सम्स जब भी आते हैं तब मैं आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, आपको उन सारी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके अपने आप देनी है राइट। चलो अब यहां पर देखो, सबसे पहले चलो प्रॉब्लम सम्स स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और अच्छी तरह से ध्यान देना। देखो पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और एक नंबर है ना दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। क्या है 3 गुना। तो सर ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि सर 2 नंबर है ना वो 2 नंबर इक्वल तो नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो चलो हम गैस करते हैं। लेट द लार्जर नंबर
लार्जर नंबर बी एक्स, चलो लार्जर नंबर को हम क्या गैस कर लेते हैं, एक्स, एंड लेट द स्मॉलर नंबर, क्या स्मॉलर नंबर को क्या गैस कर लेते हैं, वाई। क्लियर है, कर दिया ना। अब देखो इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, 26। देखो लिखा है डिफरेंस बिटवीन देम इज 26। उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 26। यानी लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 26। यानी पहली इक्वेशन x माइनस वाई, डिफरेंस यानी माइनस ना, डिफरेंस यानी क्या, माइनस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बोलो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी। इजी है ना। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, देखो वन नंबर, ये वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब लार्जर नंबर ना। देखो लार्जर नंबर is 3 times the smaller number, larger number is 3 times the smaller number। अब देखो लार्जर नंबर क्या था, x है, ये इज यानी इज इक्वल टू, अब 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ना, और स्मॉलर नंबर यानी y। तो देखो हो गया ना, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। हो गया ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलो अब इसको घुमा देते हैं, ये +3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखो यहाँ y माइनस में दिया है तो आप x भी फाइंड कर सकते हो, या फिर आप -y को इधर लेके जाओ तो +y, और ये +26 इधर आएगा तो -26। तो आप इस तरह से भी y फाइंड कर सकते हो, जैसे करना है करो, मुझे नहीं पता, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों का आंसर लाओ। मैं आपको बता देता हूं, इधर x का आंसर आएगा 13, x का आंसर आएगा 39 और y का आंसर आएगा 13। x क्या आएगा 39 और y क्या आएगा 13। क्लियर, राइट। यानी लार्जर नंबर आपको क्या मिलेगा 39 और स्मॉलर नंबर 13। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 26 भी आएगा, और आप देखो ये जो लार्जर नंबर है ना, ये इससे कितना 3 गुना है। देखो 13 3 सा 39 हो गया ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सम क्लियर हो गया। आपको इतना ही नहीं करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का, लार्जर नंबर इज दिस एंड स्मॉलर नंबर इज दिस, ऐसे करके, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में देखो क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं शांति से। द लार्जर of 2 supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees। अच्छा 2 सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है, एग्जैक्टली 180। देखो द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, राइट। अब देखो यहां पर मैंने पहले तो अज्यूम किया नहीं, इसमें एक एंगल लार्जर बोला है और एक एंगल क्या बोला है, स्मॉलर। तो चलो हम अज्यूम कर लेते हैं, यानी आपको फर्स्ट वाली लाइन यहां ये लिखनी है, पहले अज्यूम करना है। पहले क्या करना है, अज्यूम करना है, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, है ना, एंड लेट द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। चलो मैंने लार्जर एंगल को, अब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, राइट, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो लार्जर को मैंने x गैस कर लिया, स्मॉलर को मैंने y गैस कर लिया। अब देखो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, बट ये हमको क्या बचपन से, मतलब 7th स्टैंडर्ड से सिखाया गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अब देखो सम ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो एक एंगल क्या है x और दूसरा क्या है y, लार्जर x है और दूसरा स्मॉलर y है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। दोनों को टोटल करोगे तो क्या आएगा, 180। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रेडी। बोलो इक्वेशन 1 रेडी हो गया। चलो अच्छा, अब सेकंड में क्या लिखा है, देखो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी लार्जर एंगल है ना, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। देखो लार्जर एंगल क्या है, x इज ज्यादा है, यानी इज ना, राइट, मतलब x इज, देखो एक्सीड 18 ज्यादा है तो +18 करूं, किस में, स्मॉलर में।
देखो स्मॉलर एंगल में प्लस 18 ऐड करोगे ना तो क्या मिलेगा, लार्जर एंगल। तो हो गया ना, लार्जर एंगल इज एक्सीडिंग द स्मॉलर एंगल बाय 18, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। देखो ध्यान से देखो, लार्जर एंगल क्या था x, फिर ये एक्सीड्स बोला है ना, एक्सीड्स बाय 18 यानी प्लस 18 कर लिया, और स्मॉलर एंगल यानी y। तो चलो अब यहां पर अरेंज कर लेते, प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, यानी यहाँ 18 बचा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। देख रहे हो ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि लार्जर नंबर को मैंने x अज्यूम किया है और स्मॉलर नंबर को y, फिर दोनों का सम कितना होता है 180, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। फिर लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है ना, तो लार्जर एंगल इज इक्वल टू y प्लस 18। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर देखो आप लोग को क्या मिलने वाला है, इसका आंसर x इज इक्वल टू मिलेगा 99 और y मिलेगा 81। इसका मतलब लार्जर एंगल आपको मिलेगा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल मिलेगा आपको 81 डिग्री। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका सम नंबर 2 भी पता चल गया आपको क्या करना है। चलो अब हम सम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अब देखो सम नंबर 3 तो आपको पता ही है, इजी है। ये कोच है, 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है। अब आपको पता है ना, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसको रुपीज क्या गैस कर लेता हूं Y। क्लियर। चलो तो सबसे पहले मैं क्या बोला है, 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट प्लस 6 बॉल, और उसका कितना पे कर रहा है 3800 रुपीज है ना। इसका मतलब 7 बैट, चलो एक बैट का प्राइस क्या है x ना, तो 7x प्लस एक बॉल का भाव क्या है y, 6y इज इक्वल टू 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी, क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट 5 बॉल, और उसका कितना है 1750, राइट 1750। अब देखो एक बैट का क्या प्राइस है x, तो 3x प्लस एक बॉल का प्राइस क्या है y, तो क्या 5y। बॉल का प्राइस 5 है ना, और बॉल कितने खरीदे 5, तो 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 2 भी रेडी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रेडी हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो यहाँ x का आंसर आपको मिलेगा 500, क्या मिलेगा 500, और y का आंसर मिलेगा 50। क्लियर। तो ये आ गया एक बैट की प्राइस और ये आ गया एक बॉल की प्राइस, राइट। ये बैट की प्राइस और ये बॉल की प्राइस, वो हमने अज्यूम किया है, पता चल ही जाएगा। एक बैट का प्राइस 500 और एक बॉल का 50। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते रहना है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड भी क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को है ना थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। क्या यूज करनी है, कॉमन सेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्या है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक सिटी में एक टैक्सी चल रही है, राइट। टैक्सी है ना, वो कैसा फिक्स चार्ज तो रख ही रहा है कि आप एक बार टैक्सी में बैठ गए ना तो उतना तो रहेगा ही भाई। आप बाद में 1 किलोमीटर करो या 2 किलोमीटर, कुछ फिक्स चार्ज तो रहता ही है। आप लोग कभी उबेर में गए हो, उबर राइट, ये उबर है, ओला है, वो लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स चार्ज तो रखते ही है, नहीं तो कोई समझ में आ रहा है मतलब आप। और बाद में है ना ऐसा होता है कि इतने किलोमीटर के बाद, देखो यहाँ लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, राइट। अब देखो मतलब उसने फिक्स चार्ज तो रखा ही है, और फिर आप जितना भी किलोमीटर बैठोगे ना उसका मतलब कुछ अलग चार्ज होता है। जैसे कि मान लो उबर वाले ने फिक्स चार्ज रखा है 50 रुपये, राइट, और फिर पर किलोमीटर का 8 रुपये रखे, कितने 8 रुपये। तो बताओ यहां से अगर मेरे को मान लो कि तपोवन सर्कल जाना है, यानी यहां से तपोवन सर्कल 5 किलोमीटर है, तो कितना चार्ज होगा। तो देखो उबर वाले ने पहले फिक्स चार्ज तो 50 रुपये रखे, तो 50 तो देने ही है, चलो 50 की नोट तो अलग से रख दो आप। अब पर किलोमीटर का भाव कितना बोला है मैंने 8 रुपये, और कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 5 ना, तो 8 5 40 रुपीज ये एक्स्ट्रा, यानी 50 फिक्स चार्ज और 40 ये चार्ज, यानी टोटल मिला के हमने कितने रुपए दिए 90 रुपये। ऐसे यहां पर है ना एक बंदा है ना वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, क्या
फिक्स चार्ज देखो हमको पता है, चलो पहले अज्यूम करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज क्या है, रुपीज एक्स, है ना, लेट द पर किलोमीटर चार्ज, क्या पर किलोमीटर चार्ज क्या है, रुपीज वाई। अभी मैंने तो आपको बता दिया कि 50 रुपए फिक्स चार्ज है और 8 रुपए पर किलोमीटर चार्ज है, पर अभी आपको पता नहीं तो मैं तो एक्स और वाई गैस करूंगा ना। यहाँ पर फिक्स चार्ज क्या मैंने गैस किया है, एक्स, और पर किलोमीटर चार्ज क्या गैस किया है, वाई। चलो समझ में आ गया, राइट। तो यहां पर हम उबेर में बैठने जा रहे हैं, ये सम करने के लिए आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। मान लो मैंने एक उबेर वाले को रोका, उसने मुझे बोला कि फिक्स चार्ज आपका एक्स रुपीस है, और उसके बाद मतलब आप फिक्स चार्ज अभी बैठ गए ना, यानी आपको इतना तो चार्ज देना ही है, फिर आपका पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीस होगा, राइट। अब देखो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चलो मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस, चलो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चलो फिक्स चार्ज एक्स रुपए तो पे करना ही है, प्लस 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का भी मुझे पे करना पड़ेगा ना। एक बार मैंने टैक्सी रोकी तो एक्स तो पे करना ही है, प्लस मैं कितने किलोमीटर चला उसके साथ टैक्सी में, 10 किलोमीटर, और किलोमीटर का भाव कितना है, वाई, तो 10 इंटू वाई यानी कितना, 10 वाई, और उसको मिला के मुझे कितने रुपए पे करने पड़े हैं, 105, तो 105। देखा, ये फिक्स प्राइस और ये 10 किलोमीटर का प्राइस, राइट। तो इन दोनों को मिला के मैंने कितने पे किए, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 105। तो ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। 10 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना पे किया आपने, 105। तो देखो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम पहले टैक्सी में बैठे, यानी फिक्स चार्ज एक्स तो लग ही गया, फिर 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो 10 इंटू वाई प्लस 10 वाई, और दोनों को मिला के 105 रुपये लगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलो अब सेकेंड इक्वेशन, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना, 15 किलोमीटर डिस्टेंस, और उसके लिए मैं कितना पे कर रहा हूँ, 155 रुपीज, कितना, 155। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 155, दिख रहा है। 15 किलोमीटर के लिए कितना, 155। चलो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, पर उसके लिए मैं टैक्सी में बैठा पहले, तो फिक्स चार्ज कितना पे किया, एक्स, प्लस 15 किलोमीटर ट्रैवल किया ना, तो पर किलोमीटर का कितना रेट है, वाई ना, तो 15 इंटू वाई यानी 15 वाई इज इक्वल टू 155। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो यह फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, और आप लोग जैसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फाइंड करोगे तो आपको x यहां पर मिलेगा 5 रुपीज, क्या मिलेगा, 5 रुपीज, और y मिलेगा 10, राइट। देखो यानी आपका फिक्स चार्ज कितना है, 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10। तो ये आपका आंसर होगा, पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो इसमें एक और भी क्वेश्चन है। देखो पहले तो हमने फाइंड कर लिया ना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज क्या आया, 5 रुपये, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना, 10 रुपये। चलो चेक करते एक बार आंसर सही है कि नहीं है। चलो पहले केस में हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था ना, चलो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। 10 किलोमीटर है ना, तो फिक्स चार्ज तो 5 रुपये हो गए, प्लस 10 किलोमीटर है ना, और हमारा पर किलोमीटर चार्ज कितना आया, 10। तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100। तो 5 प्लस 100 कितना हुआ, 105। तो देखो पहले में 105 आ गया था, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। चलो दूसरे में हमने कितना ट्रैवल किया था, 15 किलोमीटर। अब फिक्स चार्ज तो 5 रुपये है ही, और 15 किलोमीटर और पर किलोमीटर चार्ज कितना था, 10 रुपये ना, तो 15 10 जा 150, तो 150 प्लस 5 155 भी हो गया। तो देखो इसमें 155, यानी हमारा आंसर सही है। तो वैसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा बोला है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो कैसे ढूंढना है इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले हमको क्या, फिक्स चार्ज x प्लस 25 किलोमीटर चला रहा है ना, कितना ट्रैवल कर रहा है 25, तो 25 y। चलो x का आंसर क्या है 5, 25, y का आंसर क्या आया 10। इसका मतलब 5 प्लस 10 25 से कितना होगा 250, यानी रुपीज
255 पे करना पड़ेगा। अगर वो टैक्सी में बैठ के जा रहा है और 25 किलोमीटर जा रहा है, कहीं यहाँ से वो जा रहा है और 25 किलोमीटर हुआ, तो उसको टोटल कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 255। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मेहरबानी करके 2 या 3 बार इसको देखना अच्छे से और समझ लेना, राइट। तो यहाँ पर हमारा सम नंबर 4 भी क्लियर हो रहा है। अब देखो सम नंबर 5 पे आते हैं। अब देखो सम नंबर 5 बहुत ही इजी सम है, ध्यान से देख लेना। यहां पर क्या बोला है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करेंगे ना, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। चलो पहले डिनोमिनेटर, लेट द न्यूमरेटर क्या गैस करते हैं? x, एंड लेट द डिनोमिनेटर क्या गैस करते हैं? y। चलो न्यूमरेटर मैंने क्या गैस किया? x, और डिनोमिनेटर क्या गैस किया? y। चलो फर्स्ट में क्या बोला है? 2 इज एडेड टू बोथ, 2 इज एडेड टू बोथ, है ना। तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। चलो 2 इज, अब देखो आपको पता है ना, न्यूमरेटर वाला नंबर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे होता है, यानी x को ऊपर रखा, y को नीचे। अब दोनों में ऐड 2 किया, +2 और +2, तो वो नंबर क्या बन गया? 9/11। क्या ये इक्वेशन है? नहीं। इक्वेशन कब बनेगी? जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर। चलो अब हम करते हैं, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 × x + 2, इसको इधर कर लिया ना। वैसे y + 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y + 2। चलो अब ये सॉल्व करते हैं, तो 11x + 22, 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया ना, वैसे 9 को कर दो, 9y + 18। चलो ये y वाला टर्म इस तरफ ला दो, +9y इधर आएगा तो -9y, क्लियर। अब +22 इधर जाएगा तो -22, राइट है। तो ये बन गया 11x - 9y = 18 - 22 कितना होता है? -4। बोलो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? रेडी। आप समझ रहे हो ना, इसमें खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का है, बाकी तो इजी है सम एकदम। चलो अब सेकंड आगे पढ़ते हैं। अब देखो लिखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम क्या करते हैं? 3 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 3 एडेड कर दिया, तो अब वो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/6। क्या बनेगा? 5/6। चलो करते हैं, ये x रखा, ये y रखा, दोनों में 3 ऐड किया ना, 3 ऐड, तो क्या बनेगा? 5/6। चलो अब सॉल्व करते हैं, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और y + 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। तो 6 × x 6x, 6 × 3 6 3 = 18, 5 × y 5y, 5 3 = 15, क्लियर, राइट। तो अब देखो 6x प्लस, अब हम क्या करेंगे? +y को इधर लाएंगे तो -5y, और +18 को इधर लेके जाएंगे तो -18। तो यहाँ पर आया 6x - 5y = -3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। यहाँ पर पता चल गया। अब इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, x का आंसर आएगा 7 और y का आंसर आएगा, x का आंसर आएगा 7 और y का आंसर आएगा 9। और इस तरह से आपको ऐसा बोला ना, फाइंड द फ्रैक्शन, तो देखो x यानी वो ऊपर लिख देना, क्योंकि हमने x को न्यूमरेटर गैस किया है और डिनोमिनेटर को 9, तो फ्रैक्शन इज 7/9। क्या आ जाएगा? 7/9, क्लियर। चलो चेक करते हैं, 7/9 आंसर आया ना। क्या आंसर आया? 7/9। देखो पहले केस में क्या किया था? दोनों में 2 ऐड किया था। चलो दोनों में 2 ऐड करते, +2 + 2, 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9/11 बन गया था। चलो चेक करो, हाँ 9/11 बन गया था। फिर दूसरे में देखो, दूसरे में ये हमारा आंसर क्या है? 7/9 ना। अब दूसरे में 3 ऐड किया, +3 + 3, 7 + 3 कितना हो गया? 10 और 9 + 3 कितना हो गया? 12। अब देखो ध्यान से, 2 5 = 2 6 = तो 5/6 बना, तो 5/6 भी बन गया। तो ये हमने क्रॉस चेक किया। क्या किया? क्रॉस चेक किया कि हमारा आंसर सही है, राइट। अब देखो इस चैप्टर का अभी लास्ट सम करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो। मोस्ट टाइम भी सम है ये भी,
बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। क्लियर। अब देखो 5 years hence मतलब 5 साल के बाद में द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर दो जन की बात की एज की, एक जैकब की और उसके सन की। तो चलो पहले अज्यूम कर देते हैं, लेट द एज ऑफ जैकब क्या है, एक्स ईयर है, क्या है, एक्स ईयर है, एंड द एज ऑफ हिज सन, चलो उसके सन की एज क्या कर देते हैं, वाई ईयर्स। और यहाँ ये क्या है, प्रेजेंट एज है, द प्रेजेंट एज मतलब मान लो अभी हाल की जैकब की उम्र क्या है, एक्स ईयर्स, और उसके लड़के की उम्र क्या है, वाई ईयर्स है। अब देखो पहले केस में यहाँ क्या बोला है, 5 year hence मतलब 5 साल के बाद। चलो 5 साल के बाद एज ऑफ जैकब, बोलो 5 साल के बाद जैकब की एज क्या, अभी की एज क्या है, एक्स, तो 5 साल के बाद क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 5, और एज ऑफ हिज सन, अभी की एज उसकी सन की क्या है, वाई, और 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, प्लस 5। तो इस तरह से x प्लस 5 और y प्लस 5 क्लियर हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला है कि 5 साल के बाद जैकब की उम्र है ना उसके लड़के से 3 गुना हो जाएगी। क्या, जैकब्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज, जैकब की एज 3 गुना हो जाएगी इसके सन। चलो अब जैकब की एज अभी कितनी है, 5 साल के बाद x प्लस 5, क्लियर। अब विल बी यानी इज इक्वल टू, अब देखो 3 टाइम्स है ना तो 3 मल्टीप्लाई कर ले किससे, हिज सन्स एज, तो हिज सन्स एज क्या है, y प्लस 5। देखो 5 साल के बाद बोलिए तो 5 साल के बाद वाली एज लेनी है, तो देखो 5 साल के बाद जैकब की एज है ना उसके सन से 3 गुना हो जाएगी। देखो यानी उसके सन के 3 गुना करो तो जैकब की एज मिल जाएगी, क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15, क्लियर। अब चलो प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, और प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5, क्लियर। यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना, 10। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। पहले प्रेजेंट एज जैकब की गैस की थी कि x और y है, उस पर से हमको 5 साल के बाद की एज पता चल गई, x प्लस 5 और y प्लस 5। अब 5 साल के बाद है ना जैकब की एज है ना उसके सन से 3 गुना हो जाने वाली थी, तो देखो जैकब की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो इस तरह से हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 5 years ago। अब देखो 5 years ago, ये 5 years hence था ना, अब 5 years ago, चलो इसमें लिखते हैं एज ऑफ जैकब और एज ऑफ हिज सन। चलो 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, x माइनस 5, और उसके सन की एज क्या होगी, y माइनस 5। क्योंकि देखो 5 साल पहले की बात की है, 5 साल बाद में की थी ना इसलिए प्लस 5 किया था, पहले तो हम माइनस 5 कह रहे हैं क्योंकि अभी की एज मान लो मेरी 30 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 30 माइनस 5 करूंगा ना तो 25 मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ माइनस 5 किया है। और अभी यहाँ क्या लिखा है, देखो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स हिज सन। अब 5 साल पहले जैकब की एज है ना उसके सन से 7 गुना थी। पहले स्टेटमेंट लिख देते, देखो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, है ना, 7 टाइम्स इज सन्स एज। चलो अब जैकब्स की एज क्या थी 5 साल के पहले, x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिखा, वॉज यानी इज इक्वल टू, अब 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और 7 टाइम्स किसका है, हिज सन्स एज ना, और हिज सन्स एज क्या है, y माइनस 5। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5, 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू वाई 7y, प्लस माइनस माइनस 7 5 35, ये आ गया। तो चलो अब ध्यान से देखो, x प्लस 7y इधर जाएगा तो माइनस 7y, राइट। अब ये माइनस 35 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5,
यानी x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30 होता है। क्या होता है? माइनस 30। ये माइनस प्लस में ध्यान रखना। और यहाँ पर आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। और अब आप लोग जैसे ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको x का आंसर क्या मिलेगा और y का आंसर क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें x का आंसर आपको मिलने वाला है 40, यानी जैकब की एज क्या प्रेजेंट एज बोलिए ना, x यानी क्या है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 40, यानी जैकब की प्रेजेंट एज क्या आएगी 40 और जैकब के सन की प्रेजेंट एज क्या आएगी 10। क्लियर? यानी जैकब की हाल की उम्र है 40 और उसके सन की हाल की उम्र की क्या है 10 है। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अब 5 साल के बाद जैकब की देखो हाल की उम्र इसकी 10 और इसकी 40 और इसकी ये जैकब और उसके सन की, जैकब की उम्र कितनी 40 और सन की 10। चलो 5 साल के बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी 45 और इसकी 15। चेक करो 15 का 3 टाइम्स करो तो जैकब के मिल रही है, तो देखो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया होगा। अब देखो हाल की उम्र 40 है और प्रेजेंट इसकी 10 है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी 35 और इसकी उम्र 5। तो अब देखो 5 का 7 टाइम्स करो तो 35 मिल गया, यानी यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ 7 टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। देखो ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया है, राइट? इस तरह से आप सम वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सम ये जो एक्सरसाइज आपकी 3.3 है यहाँ पर क्लियर हो रही है। आप लोगों को सारे के सारे सम अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं A to Z। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ नहीं करवाई क्योंकि टाइम इतना नहीं जाएगा, राइट? आप लोगों को अच्छी तरह से ये सॉल्व करके मुझे होमवर्क सेंड करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।